हमने अब तक पढ़ा पार्ट 1 और पार्ट 2, जिसमें हमने पार्ट 1 में 10 सवाल और पार्ट 2 में 15 सवाल, 5 सवाल, कुल मिला के 15 सवाल आपको बता दिए। पार्ट 3 में 2K के 16वें सवाल से शुरू करते हैं। इसमें है क्या, 12x³ माइनस 7x² प्लस 19 के गुणनखंड ज्ञात कीजिए। हमने आपको बताया था कि जब इस तरीके से क्यूब हो, स्क्वायर हो, फिर x हो, फिर कोई घात ना हो, चर राशि ना हो, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ऐसी संख्या लेते हैं कि इसमें इसका मान रखने पर 0 हो जाए, तो उसका एक गुणनखंड हमको मिल जाता है। लेकिन यहाँ पे एक चीज ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ x³ है, x² है, लेकिन x नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है, जैसे हम करते थे वैसा करेंगे। पहले हम क्या करेंगे कि x का मान रखेंगे 1, -1, 2 शुरू से। ऐसा कौन सा मान रखा जाए कि ये इसका मान 0 हो जाए, तो x बराबर -1 रखते हैं। x बराबर -1। अब -1 अगर रखते हैं तो ये हो जाएगा 12 गुणे -1 पे 3 की घात, -7 गुणे -1 पे 2 की घात, प्लस 19। चेक कर लेते हैं। ये हो जाएगा 1 इकन्ना में 1 इकन्ना में -1 आएगा, ये -12, और यहाँ माइनस माइनस का गुणा प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस का गुणा माइनस, 7 प्लस 19 बराबर हो जाएगा। ये देखिए दोनों माइनस में है, तो दोनों माइनस में है, जुड़ जाएगा। लिखेंगे -19 प्लस 19 इज इक्वल टू 0, यानी कि x बराबर -1 रखने पर हमें 0 मिल जा रहा है। अतः x, इसको पक्षांतर करेंगे +1, ये x + 1 क्या होगा, 12x³ माइनस 7x² प्लस 19 का एक गुणनखंड होगा, एक गुणनखंड होगा। अब सबसे जरूरी चीज ये है कि आप यहां देखेंगे x³ है, x² है, x नहीं है। जब x नहीं है तो हम बताए थे कि दूसरे पद और तीसरे पद को 2 भागों में बांट देते हैं। जब है ये नहीं है तीसरा पद, तो हम बांटेंगे क्या, तो एक तरीका और बताया था हमने कि अगर आपको बांटने में दिक्कत हो रही है तो जो गुणनखंड हमको मिल रहा है उससे हम क्या करेंगे, बहुपद में भाग दे देंगे। तो यहां पे देखिए नहीं है तो हम क्या करेंगे, भाग देते हैं, भाग देंगे तो ये हो जाएगा x + 1, और ये 12x³ माइनस 7x² प्लस 19 भाग देते हैं। इसमें x में कितने का गुणा कर दिया जाए कि 12x³ हो जाए, तो यहां हो जाएगा 12x², 12x² का गुणा करेंगे तो 12x³ हो जाएगा। फिर 12x² का गुणा इसमें भी करेंगे एक में, तो प्लस हो जाएगा 12x², स्क्वायर वाले के नीचे स्क्वायर वाला। अब ये माइनस, ये भी माइनस, ये खत्म, यहां हो जाएगा -19x² प्लस 19। अब यहां देखिए x है और यहाँ -19x² है, तो यहाँ पे x में कितने का गुणा कर दिया जाए कि -19x² हो जाए, तो -19x का अगर हम गुणा कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, 19x² हो जाएगा। ये -19x² हो जाएगा, हो गया। फिर एक में इसी का गुणा करेंगे, तो देखिए यहाँ x है, यहाँ x नहीं है, तो इसको हम बताए थे कि थोड़ा सा साइड में कर लेते हैं, तो 19x हो जाएगा, यहां प्लस यहां भी प्लस, ये खत्म,
अब हम क्या करेंगे, 19 यक्स लिखेंगे, ये प्लस में है, प्लस 19। अब कितने का गुणा करना पड़ेगा, तो प्लस 19 का गुणा करना पड़ेगा, तो 19 यक्स हो जाएगा प्लस 19, ये माइनस खत्म हो जाएगा, जीरो आ जाएगा। यानी कि यक्स प्लस 1 जो है वो इसका एक गुणनखंड यहां भी सिद्ध हो रहा है। अगर जीरो आ गया तो गुणनखंड है। अब आया कितना, द्विघात बहुपद कितना आया हमारा, 12x² माइनस 19x प्लस 19। इसका हम गुणनखंड करते हैं, लेकिन सबसे पहले क्या करना है, चेक करना है कि गुणनखंड होगा कि नहीं। गुणनखंड इसका नहीं होगा, और इसका गुणनखंड नहीं होगा, ये अगर चेक करना है आपको तो एक फार्मूला है द्विघात बहुपद का कि d = b² माइनस 4ac। अगर इसका मान प्लस में आता है तो गुणनखंड होगा, अगर माइनस में आता है तो गुणनखंड नहीं होगा। यानी कि हमारा उत्तर जब निकालना होगा, अभी हम इसको ये फार्मूले पे हम आपको आगे सवाल बताएंगे। हमारा उत्तर आ जाएगा इतना, और एक गुणनखंड ये पहले से है, तो ये x + 1 ये है हमारा आंसर, क्योंकि इससे ज्यादा गुणनखंड नहीं होगा। इसी तरीके से फिर 17वें सवाल पे चलते हैं। चलिए देखिए 17वां सवाल है, x³ + 13x² + 32x + 20 के गुणनखंड ज्ञात कीजिए। सबसे पहला काम हमारा क्या रहेगा, इसमें ये देखना है कि कौन सा मान, x का कौन सा मान रखने पर इसका मान 0 आ जाएगा। तो रखते हैं x = -1, यहां रखेंगे तो -1 का होल क्यूब प्लस 13 × -1 का होल स्क्वायर प्लस 32 × -1 प्लस 20, ये रख देंगे। रखने पर देखेंगे कि 0 आता है कि नहीं। ये हो जाएगा -1 और ये प्लस 13 -32 प्लस 20, ये प्लस में है, ये प्लस में है, ये माइनस माइनस वाला जोड़ेंगे तो -33 हो जाएगा, और प्लस वाला जोड़ेंगे तो +33 हो जाएगा। यहां हमारा मान कितना मिल गया, 0। यानी कि x = -1 रखने पर ये जो बहुपद दिया है इसका मान हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और अगर 0 हो जा रहा है तो इसको हम पक्षांतर करेंगे तो x + 1 क्या होगा, x³ + 13x² + 32x + 20 का एक गुणनखंड होगा। एक गुणनखंड होगा। जब हमको एक गुणनखंड मिल गया तो हम इसको दो तरीके से हल कर सकते हैं। एक भाग दे करके द्विघात बहुपद लाएंगे, उसका गुणनखंड करेंगे, नहीं तो इसको ही हम क्या करेंगे, दो भागों में दूसरे पद और तीसरे पद को दो भागों में हम क्या करेंगे, बांट देंगे। तो चलिए देखते हैं, 13x² + 32x + 20, हम क्या करेंगे, पहले पद को और अंतिम पद को नहीं तोड़ा जाता है, नहीं बांटा जाता है। दूसरे पद को और तीसरे पद को हम विभाजित कर देंगे, बांट देंगे दो भागों में। तो ये x³ है। देखिए अब ध्यान दीजिए कि जो हमारा एक गुणनखंड आया है वो बांटने पर वही आना चाहिए एक ब्रैकेट में। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहां x² ले लेंगे। अब 13 को हम बांट रहे हैं तो इसमें हम x² लिए हैं, इसमें हम कितना और जोड़ दें तो 13 हो जाएगा 12x², 12 और 1 13 हो गया। इसी तरीके से इसको हम बांटेंगे तो एक चीज ध्यान देंगे कि यहाँ दो पद लिया जाता है, यहाँ हम 12x² पहले से ले लिए हैं, तो और क्या लेना पड़ेगा कि हमको x + 1 मिल जाए। तो 12 है, x है, यानी कि 12x ले लिया जाए तो 12x कॉमन मिल जाएगा, यहाँ 1 बचेगा। अब 12x यहाँ हो गया तो 32 में हम कितना जोड़ दें कि मतलब 12 में हम कितना जोड़ दें कि 32 हो जाए, 20x हो जाएगा, 20 और 12 32, और यहाँ +20 पहले से है, ये है
अब हम क्या करेंगे, दो दो पदों को एक साथ रखेंगे और कॉमन ले लेंगे। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, यहां बचेगा एक्स प्लस वन, गुणनखंड हमारा मैच हो रहा है। फिर यहाँ 12x, तो x प्लस वन, फिर यहाँ 20 कॉमन लेंगे, x प्लस वन। अभी हमने बताया कि ये x प्लस वन एक गुणनखंड होगा और गुणनखंड हमारा ब्रैकेट में आना चाहिए, उसी तरीके से इसको रखा जाएगा। अब ये हो जाएगा x प्लस वन एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 20। अब इसको हम गुणनखंड करेंगे, 12 का गुणा प्रथम पद का गुणा अंतिम पद में, उसके बाद उसको विभाजित करेंगे। तो ये हो जाएगा 12 20, 20 का ऐसा तो गुणनखंड कीजिए कि जोड़ने चाहे घटाने पे 12 आना चाहिए और गुणा करने पे कितना आना चाहिए, 20 आना चाहिए। तो कितना हो जाएगा, 10 दूना 20 और 10 दो 12, ये प्लस वन है। यहां हो जाएगा x प्लस वन, एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 2x प्लस 20। अब यहां भी दो दो पदों को ले लेंगे, तो x प्लस वन हो जाएगा, यहाँ x कॉमन लेंगे तो x प्लस 10 बचेगा, और यहाँ दो कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 10 बचेगा। अब x प्लस वन, x प्लस टू और x प्लस 10, ये हो जाएगा हमारा आंसर। इसी तरीके से जब इस तरीके का सवाल दिया रहे तो इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। सबसे पहला काम हमारा क्या रहेगा कि मान रख के जीरो निकालेंगे, उससे हमको क्या मिल जाएगा, एक गुणनखंड मिल जाएगा। उसी के अनुसार हम दूसरे पद और तीसरे पद को दो भागों में बांटेंगे और सॉल्व कर देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए 18वां क्वेश्चन है 2y क्यूब प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1 के गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहला काम हमने आपको बताया, मान रखना है तो x बराबर माइनस 1 रखते हैं, 0 आ जाना चाहिए। ये हो जाएगा 2 इंटू माइनस 1 का होल क्यूब प्लस माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू माइनस 1 माइनस 1, पहले से दिया है। अब इसको क्या करेंगे, ये हो जाएगा माइनस 2, गुणा करेंगे तो माइनस 2 हो जाएगा, और ये प्लस 1 और यहाँ प्लस 2 माइनस 1। अब देखिए ये माइनस में है, ये प्लस में है, ये प्लस में है, ये माइनस में है। जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 0 आ गया। यानी कि x प्लस 1, एक चीज ध्यान दीजिए, यहां y है, y का मान रखना है, x का नहीं। y प्लस 1 2y क्यूब प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1 का एक गुणनखंड होगा। और जब गुणनखंड हो जाएगा, गुणनखंड हो जाएगा तो हमारा काम क्या है, इसको तोड़ना। तो ये हो जाएगा प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1। दूसरे पद को और तीसरे पद को जब हम तोड़ेंगे तो हमें मिलना कितना चाहिए, x प्लस 1 ब्रैकेट में मिलना चाहिए। तो ये हो जाएगा 2y क्यूब हो जाएगा, y क्यूब प्लस 2y स्क्वायर। अब देखिए यहां हम 2y स्क्वायर कॉमन लेंगे तो y प्लस 1 बचेगा। अब इसके बाद इसको हमको और भागों में तोड़ना है, तो माइनस यहां हो जाएगा y स्क्वायर, दो में से एक घटाएंगे तो प्लस में आएगा। अब इसके बाद क्या करेंगे, माइनस y स्क्वायर, ये 2y को हम जब बांटेंगे दो भाग में
तो माइनस वाई हो जाएगा, और यहाँ भी माइनस वाई, माइनस माइनस जोड़ लेंगे 2y हो जाएगा। इसी के साथ फिर आगे बढ़ते हैं तो -1 हो जाएगा। अब इसके बाद क्या करेंगे, हम दो दो पदों को हम एक साथ लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 2y², ये y + 1 आ गया। फिर इसी तरीके से यहाँ -y कॉमन लेंगे तो y + 1 हो जाएगा, और -1 कॉमन लेंगे तो y + 1 हो जाएगा। ये हो जाएगा y + 1, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में 2y² - y - 1। अब इसका हम क्या करेंगे, गुणनखंड निकालेंगे। ये द्विघात बहुपद में आ गया, 2 का गुणा हम 1 में करेंगे, 2 × 2, और अब इसके बाद 2 को हम ऐसे 2 भागों में विभाजित करेंगे कि जोड़ने चाहे घटाने पे -1 आ जाए। तो इसको हम करेंगे कैसे, देखते हैं। y + 1 एक ब्रैकेट में है, इसको इसे हम रहने देंगे, ये हो जाएगा 2y²। अब इसके बाद माइनस में आना चाहिए, तो -2y अगर कर देंगे और +y कर देंगे तो 2 में से 1 घटेगा, तो माइनस, देखिए माइनस वाला ज्यादा है, तो -1y बचेगा, और 2 × 2 -2 हो जाएगा। तो ये 2 भागों में हम विभाजित कर दिए इसको। अब इसके बाद क्या करेंगे, बांट देंगे। अब बांटने के बाद दो पदों को हम क्या करेंगे, एक साथ ले लेंगे, y + 1, और यहां हो जाएगा 2y, तो y - 1 बचेगा, और यहां 1 मिलेगा तो y - 1 हो जाएगा। अब ये y + 1, फिर y - 1, और 2y + 1, ये हो जाएगा हमारा आंसर। इसी तरीके से फिर 19वें सवाल पे चलते हैं। चलिए देखिए 19वां सवाल है, यदि 2x - 1 2x³ + ax² + 11x + a + 3 का एक गुणनखंड हो तो a का मान ज्ञात कीजिए। इस तरीके का सवाल हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि अगर गुणनखंड दिया हुआ है 2x + 1, तो इसको हम क्या करेंगे, = 0 x का मान निकालेंगे, तो ये हो जाएगा 2x = -1, x = -1/2। अब हम x का मान जब निकाल लेंगे तो x का मान हम क्या करेंगे, जो बहुपद दिया हुआ है उसमें रख देंगे, तो ये हो जाएगा 2x³ + ax² + 11x + a + 3 = 0। a का मान हमको निकालना है। अब क्या करेंगे, 2 गुणे -1/2 पे 3 की घात प्लस a गुणे -1/2 पे 2 की घात प्लस 11 गुणे -1/2 प्लस a प्लस 3 बराबर 0। जहां जहां हमको x दिखा वहां वहां हम क्या किए, x का मान -1/2 रख दिए हैं। अब क्या करेंगे, गुणा करेंगे, तो 2 गुणे 1 × 1 बटे 2 दूना 4 दूना 8, और माइनस है, माइनस का गुणा प्लस, प्लस माइनस का गुणा फिर माइनस, और यहां हो जाएगा प्लस, माइनस माइनस का गुणा प्लस हो जाएगा, a/4 हो जाएगा। इसको a/4 लिख सकते हैं, a × a और 2 दूना 4। अब इसके बाद ये हो जाएगा माइनस, देखिए प्लस माइनस का गुणा माइनस 11/2 प्लस a प्लस 3 बराबर 0। 2 × 2, 2 दूना 2 चौके 8, ये भी 4 हो जाएगा, तो यहां हो जाएगा -1/4 प्लस a/4 -11/2 प्लस a/ कुछ नहीं है 1 प्लस 3/ कुछ नहीं है 1 बराबर 0। इन सबका क्या करेंगे, हम एलसीएम ले लेंगे, बराबर 0 रहेगा। एलसीएम लेंगे तो देखिए 4 इसका एलसीएम आएगा, यहां हो जाएगा -1 प्लस a, और 2 से भाग देंगे, 2 बार जाएगा, 11 दूना 22 हो जाएगा, -22 प्लस 4a प्लस 4 × 3 = 12, ये हो गया। अब इसके बाद इसको हल कर लेंगे,
तो ये देखिए माइनस में ये भी है, माइनस में ये भी है, 22 और 1 23 हो जाएगा। 23 में से हम क्या करेंगे, 12 को घटा देंगे। इस तरीके से -23 और +12, माइनस वाला ज्यादा है, माइनस लाएंगे, यहाँ हो जाएगा 1 और यहाँ भी हो जाएगा 1। और इसको हम क्या करेंगे, 4 और 1 5 हो जाएगा। और ये 4 जो है, 4 को हम जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 सुनाए 0 हो जाएगा। तो यहां बचेगा -11 + 5a बराबर 0। ये हम डायरेक्ट कर दिए हैं। अब इसके बाद पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा 5a बराबर 11, a बराबर यहां हम लिख देते हैं a बराबर 11/5। ये हो जाएगा हमारा आंसर। इसी तरीके से हम 20वें सवाल पे चलते हैं। अब एक चीज और ध्यान दीजिए, यहां पे कुछ मिस्टेक हो गया चिन्ह का थोड़ा सा। यहां दिया हुआ है 2x - 1 और हमने ले लिया क्या, 2x + 1। यानी कि अगर हम प्रश्न के अनुसार देखें तो यहीं से हम मिस्टेक कर दिया और आंसर हमारा क्या हो जाएगा, अलग आ जाएगा। चलिए 2x - 1 रख करके देखते हैं। यहां पे क्या हुआ मिस्टेक, यहां माइनस था, यहां हमने प्लस कर दिया और इस पे सॉल्व कर दिया, तो हमारा आंसर आ गया 11/5। अब हम माइनस लेकर के चलते हैं जो हमारा प्रश्न है उसके अनुसार। अगर प्लस लगाएंगे तो 11/5 आएगा और यहां 2x - 1 है, तो इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो 2x = 1, x = 1/2 आ जाएगा। वहां हमारा क्या आया था, इसके पहले माइनस में आया था। इसमें रखेंगे 2x³ + ax² + 11x + a + 3 = 0। एक चीज यही ध्यान देना है कि कहीं भी चिन्ह भूलना नहीं है। अगर चिन्ह इधर उधर हो गया तो आंसर तुरंत डिफरेंस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 × 1/2 का होल क्यूब प्लस a × 1/2 का स्क्वायर प्लस 11 × 1/2 प्लस a प्लस 3 = 0। जो काम हमने उसमें किया है वही काम, लेकिन अंतर क्या है कि यहां माइनस था अब प्लस हो गया चिन्ह की वजह से। ये हो जाएगा 2 × 1/8 प्लस a/4 प्लस 11/2 प्लस a प्लस 3 = 0। 2 × 2 2 चौके 8। सारा प्रोसेस वही है। अब हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। इसके बटे कुछ नहीं है, इसके बटे कुछ नहीं है, 1 लिखेंगे, 4 होगा इसका भी एलसीएम। अब क्या करेंगे, यहां हो जाएगा 1 धन a धन 22 धन 4a धन 12 बराबर हो जाएगा 0। अब इसको क्या करेंगे, देखिए ये और ये जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 22 से 23, 23 में हम 12 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 3 यानी 35 आ जाएगा। और इसका हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 × 0 हो जाएगा। ये हो जाएगा 35 + 5a = 0। 5a बराबर हो जाएगा -35 a बराबर कितना आ जाएगा, 5 × 9 5, 5 × 7 35 -7। देखिए एक चिन्ह बदलने से मान में कितना अंतर आ रहा है। हमने जब प्लस करके लगाया तो हमारा मान आया 11/5 और जब माइनस वाला लेकर के लगाया जो प्रश्न में दिया हुआ है तो हमारा कितना आंसर आया, -7। तो इस तरीके से आप लोग चिन्ह को बहुत विशेष ध्यान देंगे तभी जाकर के हमारा सही आंसर आएगा। इसी तरीके से हम 20वें सवाल पे चलते हैं। चलिए देखिए 20वां सवाल दिया है x³ - 6x² प्लस 11x - 6 के गुणनखंड ज्ञात कीजिए। हमने आपको बताया इस तरीके का सवाल जब दिखेगा आपको तो करना क्या है,
यक्स का ऐसा मान रखना है कि इसका मान 0 आ जाए। तो यक्स बराबर हम यहाँ रखते हैं 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा 1 का क्यूब माइनस 6 इंटू 1 स्क्वायर हो जाएगा प्लस 11 इंटू 1 माइनस 6 हो जाएगा। ये हो जाएगा 1 का नाम 1 का नाम 1 और ये माइनस 6 हो जाएगा प्लस 11 माइनस 6, 11 और 1 12 माइनस ये 6 भी मिलके 12 हो जाएगा, बराबर हमारा आ गया कितना 0 आ गया। यानी कि यक्स बराबर 1 रखने पर हमारा मान कितना आ रहा है 0 आ रहा है। तो इसको हम पक्षांतर करेंगे तो यक्स माइनस 1 जो होगा वो यक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6 का एक गुणनखंड होगा, एक गुणनखंड हो जाएगा, एक गुणनखंड हो गया। अब इसको हम क्या करेंगे यक्स क्यूब लिखेंगे माइनस 6x स्क्वायर लिखेंगे प्लस 11x माइनस 6 ये हो जाएगा। अब इसको हम दूसरे पद को और तीसरे पद को दो भागों में क्या करेंगे बांट देंगे, लेकिन हमारा क्या आना चाहिए ब्रैकेट में यक्स माइनस 1 आना चाहिए। तो यक्स क्यूब हो जाएगा माइनस यक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब यक्स स्क्वायर हो गया तो माइनस 5x स्क्वायर हो जाएगा और जब 5x स्क्वायर हो जाएगा तो यहाँ क्या करेंगे प्लस 5x लिखेंगे और 5x जब लिखेंगे 6 5 11 होता है तो 6x यहाँ हो जाएगा माइनस 6 हो जाएगा। अब दो पदों को हम एक साथ ले लेंगे, देखिए 5 और 1 6 5 11 दो भागों में हम बांट दिए हैं तो ये यक्स स्क्वायर हो जाएगा यक्स माइनस 1 आ गया। फिर 5x माइनस 5x कॉमन लेंगे तो माइनस बाहर निकल गया, ये प्लस हो जाएगा यक्स और ये प्लस में से जब माइनस कॉमन लेंगे तो प्लस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, ये हो गया। और यहाँ 6 कॉमन लेंगे तो 6 जब कॉमन लेंगे दोनों में है तो क्या हो जाएगा यक्स माइनस 1 हो जाएगा। अब यहाँ यक्स माइनस 1 और दूसरे ब्रैकेट में यक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 हो जाएगा। अब इसका हम ऐसा दो गुणनखंड करेंगे 6 का कि जोड़ने चाहे घटाने पे 5 आ जाए और गुणा करने पर 6 3 दूना 6 यक्स माइनस 1 यहाँ हो जाएगा यक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6 दो का हम यहाँ फिर ले लेंगे तो ये हो जाएगा यक्स माइनस 1 यहाँ कॉमन लेंगे तो यक्स माइनस 3 और 2 कॉमन लेंगे माइनस 2 कॉमन लेंगे तो यक्स माइनस 3 हो जाएगा। एक ब्रैकेट में यक्स प्लस 1 दूसरे ब्रैकेट में यक्स माइनस 2 और तीसरे में यक्स माइनस 3, ये हो गया हमारा आंसर। इसी के साथ बहुपद का प्रश्नावली 2 के समाप्त हो गया। फिर हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में।